मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने शुरू हुए। पहले दिमाग मेरा काफ़ी परेशान रहता था, लेकिन ऐसे तो तब जब पहली बार भैया से मिली तो मेरे को बहुत अलग ही जो मतलब जितनी भी समझ लो कि दिमाग में माइंडसेट में मेरा नेगेटिव थॉट्स थे ना, जो बचे हुए थे, वो मिलने के बाद जैसे शांत के सेशन जब मैंने कल रात में सेशन अटेंड किया था, तो मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो एस्ट्रली मैं कहीं जा रही हूँ। पहले तो बाबा की गदा दिखी, उसके बाद अखंड दीपक जो है वो मैंने एस्ट्रली देखा, उसमें से बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो मतलब एक खंभ की तरह बहुत ऊपर तक जा रही थी। इस तरह के एक्सपीरियंस मेरे रहे, तो मतलब ये मेरे साथ पहली बार था और इसके बाद तो जय सियाराम बहन। जय सिया राम भैया। आपको आशाएं में आए हुए कितना समय हो गया बहन? भैया मेरा नाम प्रिया आर्या है, मैं बटाला पंजाब से हूँ। मेरे को 8 महीने हो गए हैं आशाएं से जुड़े हुए मुझे 8 महीने हो गए हैं। तो उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने शुरू हुए। पहले दिमाग मेरा काफ़ी परेशान रहता था, लेकिन ऐसे जैसे ग्रुप ऑफ पीपल मिल गया, ऐसे लगा जैसे अपनी फैमिली एक तरह से मिल गई। तो उसके बाद जाके थोड़ा माइंड सेट मेरा चेंज हुआ और डेली के सेशंस अटेंड करके काफ़ी भैया के बारे में जानने को मिला, समझने को मिला। लेकिन वही होता है कि जब हम किसी को सामने से देखते हैं तो फिर ज़्यादा आप अलग तरीके से फ़ील करते हो, है ना? तो फिर जैसे भी बन पाया तो मैं अभी पिछली बार हवन में आई थी लास्ट पूर्णिमा पे। तो तब जब पहली बार भैया से मिली तो मेरे को बहुत अलग ही जो मतलब जितनी भी समझ लो कि दिमाग में माइंडसेट में मेरा नेगेटिव थॉट्स थे ना, जो बचे हुए थे, वो मिलने के बाद जैसे शांत हो गए। कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि मेरे को क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर एकदम से पीसफुली लाइफ मेरी चलना शुरू हो गई। और घर जाने के बाद ऐसा होता था कि वापस कब जाना है तो ये होता है। उसके बाद डेली के सेशंस के लगा के हमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे मेन मोटिव हमारा रहता है कि आपकी थर्ड आई पे काम होता है ना। तो बहन जैसे आप यहाँ आशा आए तो यहाँ पे रात में जितने भी मेंटर से साथ में बैठते हैं और वो दृष्टि के सेशंस लेते हैं, दृष्टि की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसमें आपको सूक्ष्म जगत का क्या एक्सपीरियंस हुआ? आपने दृष्टि के माध्यम से क्या क्या अनुभव लिए, ये हमें बताएं। जी भैया अभी कल के सेशन जब मैंने कल रात में सेशन अटेंड किया था, तो मैंने मेरी जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा था। तो मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो एस्ट्रली मैं कहीं जा रही हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मेरे मेंटर ने जो बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें देखनी है, तो वो सब जब मैंने देखना शुरू किया तो मेरे को काफ़ी सारे ऐसे अनुभव रहे जो मतलब फ़र्स्ट टाइम थे लाइफ में, जो सोच से ही बाहर कह सकते हो आपकी एस्ट्रली ट्रैवल जब मैंने किया। तो मेरे को पहले तो बाबा की गदा दिखी, गोल्डन रूप में एस्ट्रल एस्ट्रल फॉर्म में दिखी, ठीक है। उसके बाद मैंने जब बाबा से प्रार्थना लगाई कि वापस मेरे शरीर को आशाएं में ले आए, जैसे मेरे को भैया ने बोला था, तो उस अकॉर्डिंग मैंने प्रार्थना लगाई। तो जब मैं वापस आ गई, तो जब यहाँ पर भैया ने मुझे देखने को बोला, तो मेरे को ऐसा लगा कि यहीं भैया के यहाँ बाबा के सामने कुछ संत जन बैठे हैं और कुछ लंबी दाढ़ी वाले संत जी बैठे हैं, वो यहाँ पे फेरा लगा रहे हैं लाठी पकड़ के। तो इस तरह के अनुभव भी रहे। उसके बाद अखंड दीपक जो है वो मैंने एस्ट्रली देखा, उसमें से बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो मतलब एक खंभ की तरह बहुत ऊपर तक जा रही थी। इस तरह के एक्सपीरियंस मेरे रहे, तो मतलब ये मेरे साथ पहली बार था। और इसके बाद तो अलग ही समझो कि शुरुआत है, चलो बाकी बाबा की कृपा जैसे रहेगी वो हो जाएगा। और बहन जैसे आप आशा आए तो यहाँ की ऊर्जा आपको कैसी लगी? यहाँ का आवा मंडल और भैया के आवा मंडल में आने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? भैया के आभा मंडल में आने के बाद तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ही भूल जाओ, अपनी लाइफ में क्या ही कष्ट चल रहे हैं, क्या ही चल रहा है, बीमार हो, नेगेटिव कुछ भी है, नेगेटिव थॉट्स है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आके भूल जाते हैं। बाकी सभी भाई लोग इतने सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, मतलब आप किसी से भी कुछ शेयर कर दो तो वो झट से भैया तक बात पहुंचती है, तो भैया उसी वक्त आपके लिए सारे मतलब कितना क्या ही कहूँ कि वो इतना इतना हम लोगों के लिए इतना जाप कर लेते हैं। मतलब कोई बाहर वाला क्या करेगा, सीधी बात है, कोई अपना घर वाला भी हो वो भी इतना नहीं करता है। वो भैया का अलग ही, जैसे हम कहते हैं माँ सूक्ष्म शरीर है उनका, इतना माँ सूक्ष्म शरीर, और वो समझ पता भी चलता है, लेकिन हम उतना सोच नहीं सकते कि हाँ वो कहाँ तक है, क्या है। वही है कि उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो ऐसे लगता है सिर पे किसी का हाथ है, सीधी बात। मुझे तो ये लगता है, मैंने तो बहुत अपना एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत बढ़िया रहा कि एक रास्ता मिल जाता है ना, मतलब मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने रोबिन भैया ये मेरे मेंटर हैं, तो जो भी मेरे को प्रॉब्लम रहता है मैं इनसे शेयर करती हूँ, ये भैया से पूछ के उसी वक्त मुझे बता देता है। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद देखते हैं तो ऐसा मुझे क्या कि मतलब किसी के लिए कोई इतना ज़्यादा जाप क्यों करेगा,
पहली बात ये 2-2 3-3 घंटे में बैठ के हम लोगों के लिए जाप करें, अब हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, ये अलग चीज़ें हैं। तो उनका वो तो बहुत ही ऊपर है हमारे लिए, तो एक्सप्लेन क्या करूँ मैं आपको। और जैसे आपने हवन कुंड की भी परिक्रमा की होगी और हवन के पास बैठ के जाप भी करा होगा, तो वहाँ की ऊर्जा आपको कैसी लगी, वहाँ का हवन क्या के अनुभव पास रहा? बैठने के बाद जैसे मेरे को शरीर में कुछ दिक्कतें हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे उन पे काम हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये चीज़ें रही। फिर कुछ हवन कुंड के अंदर भी मुझे कुछ दर्शन हुए, जो मैंने अपने भैया रोबिन भैया से शेयर किया था जब मैं पहली बार आई थी, पहले दिन ही हुए थे। तो वो दर्शन मैंने उनसे शेयर किया। उसके बाद मेरे को अब जब है तो अब ऐसा भी भाई सब बैठे थे, तो सब सुनने को मुझे उन्होंने आवाज़ लगाकर बताया कि आपको ना बाबा जैसे बोल के बताते हैं, वो अलग चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आता अभी, क्योंकि मेरे शरीर में कई दिक्कतें हैं, तो अभी उस पर कार्य चल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जागृत हैं। हम इससे बाहर जाके देखें तो सोचते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, जो आम इंसान मतलब क्या ही कह सकते हैं। पर जब अंदर आता है, कोई जुड़ता है, या बाबा की जैसे कृपा रहती है, जो जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो ना, वो चीज़ मतलब जिस वो है ना, जिस तन लागे सो तन जाने, वो चीज़ है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो चीज़ है। ठीक है बहन, जय सिया राम। जय सिया राम भैया।